हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं नहा धो के तैयार हूँ। और मैं तैयार वैसे ही हूँ। अदरवाइज़ मैं रोज़ नाइट सूट में ही रेडी रहती हूँ, पर आज मैंने सोचा सूट पहन लेती हूँ। क्योंकि सूट्स भी वैसे ही रहते हैं कि बिकॉज़ हम नाइट सूट्स में ही पूरे दिन अ, फिर बिता देते हैं, और फिर सूट्स ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। फिर हम कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतले हो जाते हैं। तो मैंने सोचा आज सूट वियर किया जाए। और मैं आपको दिखाऊंगी कैसी लग रही हूँ मैं। शायद ठीक लग रही हूँ, पता नहीं। मुझे खुद ही नहीं पता, मैं कुछ ऐसी सी दिख रही हूँ। शायद अच्छी सी दिख रही हूँ। क्योंकि मैं यूजुअली नाइट सूट ही वियर करती हूँ, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नाइट सूट्स में ही रहती हूँ। और यहाँ पे मेरे इन लॉज भी नहीं रहते हैं, सो दैट ज़्यादा मतलब कि ऐसे ही नहीं होता है कि सिर पे दुपट्टा ढकना है। वैसे भी मेरे इन लॉज ऐसे कुछ नहीं बोलते हैं कि सिर पे दुपट्टा ढको या जो भी है, वट। आज मैंने सोचा था होम टूर कराऊंगी आपको अपने फ्लैट का, बट मैं आज थोड़ी सी बिज़ी थी और बिज़ी हूँ एक्चुअली। तो फिर मैं नहीं करवा पाई आज। मैं कल आपको होम टूर ज़रूर करवाऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे मैसेज कर लें या कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि आप होम टूर करना चाहते हो या नहीं। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि जब हम ज़्यादा लोग हो जाएंगे या ज़्यादा मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ जाएगी, तो फिर उसके बाद ही मैं कुछ आगे अपना बताऊंगी। क्योंकि अगर थोड़े लोग होंगे तो फिर लोगों को यही लगा रहता है कि मैं बोर कर रही हूँ, या फिर आप शायद मेरे ब्लॉग्स देख के बोर हो रहे हो, या फिर मेरे पास कंटेंट नहीं है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे सजेशन उतने ही ज़्यादा होंगे। तो सजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर इंसान को पता लगता है। और वैसे भी मेरे 2 व्लॉग्स अभी तक आए नहीं हैं। मैं लेट हो गई थी बिकॉज़ मेरे को कुछ भी नहीं आता है अभी यूट्यूब पे, कि एडिटिंग एंड ऑल मैं अभी सीख ही रही हूँ और ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने पूछा था या सीखा था। बहुत सारे व्लॉगर्स भी होते हैं जो सिखाते हैं, मतलब न्यू व्लॉगर्स को, कि कैसे आप ग्रो कर सकते हो अपना यूट्यूब चैनल। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम गर्मी है मोहाली, चंडीगढ़ में। मोहाली, मैं खरड़ में रहती हूँ एक्चुअली। तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, और पंजाब में आपको पता है बहुत लाइट जाती है। अ, तो मेरे पति का वर्क फ्रॉम होम है, और तो हम इसलिए यहाँ पे रहते हैं बिकॉज़ ऑफ मेरी डॉटर को हमने यहीं पे एडमिशन लिया हुआ है। तो फिर उसके वजह से हमको यहीं पे रहना पड़ता है। नहीं तो वर्क फ्रॉम होम है तो हिमाचल भी जा सकते हैं, पर हम टाइम टू टाइम जाते रहते हैं हिमाचल, जब भी छुट्टियाँ होती है या फिर मेरे हस्बैंड को छुट्टियाँ होती है। मतलब वैसे तो उनका शाम की शिफ्ट है 4 to 2, पर फिर भी फिर काम होता है और बच्चों को स्कूल जाना होता है। गर्मियों की छुट्टियाँ होएगी डोरिस को, मे बी 24 से। फिर शायद हम हिमाचल जाएं, पर बच्चों का यही है कि उनका सिलेबस रह जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। फिर छुट्टियों में तो बच्चों ने पूरा ही खेलना ही होता है। और हिमाचल वाला घर आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरी लिंक को अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ, ताकि मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत सारे हो जाएं और मुझे सजेशन मिले। हाँ, मैं आपको बता रही थी कि जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, जो ब्लॉगर होते हैं, जो बताते हैं कि कैसे आपको सब्सक्राइबर ग्रो करने हैं या सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं। तो ऐसा होता है कई बार बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो करके व्लॉग कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चे फिर बीच बीच में बहुत ही परेशान करते हैं, और फिर व्लॉगिंग छोड़ के उनको देखना पहले इम्पॉर्टेंट रहता है। और जैसा कि आपको पता ही है बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी डॉटर अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बोलती नहीं है, 1.3 मंथ्स की है, 1.25 साल की बोल सकते हो आप।
और आप लोगों को जैसे मतलब सजेस्ट कर सकते हो मुझे कि कहाँ मुझे जाना चाहिए, या कहाँ का ब्लॉग मुझे बताना चाहिए, या फिर अच्छा, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे मेरा नाम शिखा है और मैं वैसे बेसिकली रामपुर बुशहर से, शायद आप लोगों को पता भी होगा रामपुर बुशहर कहाँ है। शिमला से हमें 4 आवर्स लगते हैं किन्नौर की तरफ को। और वहाँ पे मेरा मायका है और ससुराल मेरा सुंदरनगर में है। और मेरे मायके में मेरे मम्मी और मेरे 2 भाई हैं। पापा की मेरे अभी 3 मंथ्स पहले ही डेथ हुई है, 3-4 मंथ्स हो गए। उनके जाने के बाद ही मैंने ब्लॉगिंग शुरू की, क्योंकि मेरा सारा ध्यान अपने फादर के ऊपर ही रहता कि वो हमें बहुत जल्दी छोड़ के चले गए। और मतलब उनकी एज 56 ईयर्स ही थी। और अभी मतलब कि हम मतलब मैं बहुत शॉक्ड हूँ। मतलब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं टाइम से उनके डेथ पे पहुँच भी नहीं पाई थी, क्योंकि मैं बहुत दूर रहती। तब मैं सुंदरनगर में ही थी और वहाँ से 7 आवर्स लग जाते हैं रामपुर जाने के लिए। और पापा की सुबह डेथ हुई जब मुझे पता लगा। इवन मुझे 1 आवर बाद ही पता लगा कि उनकी डेथ हुई है। और मैं बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, इमोशनल हो गई हूँ। तो फिर उसके बाद फिर सबने कहा कि अपना ध्यान थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए आपको व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर आपको कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो घर से बाहर जाके तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं अभी। और जॉब भी मैं ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, कि कोई भी जॉब ऐसी नहीं होती कि आप 10 to 2 या 10 to 4 होती है। प्राइवेट सेक्टर में आपको पता ही है जॉब बहुत ज़्यादा लंबी होती है, 7 o'clock तक, मतलब 6 o'clock तक होती है, 7 पे घर आना होता है। तो चंडीगढ़ से खरड़ आने के लिए 1 घंटा लग जाता है। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। शायद व्लॉग से या फिर लोगों से बातचीत करने से शायद मेरा मन ठीक हो जाए। या फिर हम माँ बाप के जाने का दुख तो हर इंसान को होता है, अगर वो 100 साल में भी जाते हैं तो भी उतना ही दुख होता है। पर मेरे फादर बहुत जल्दी हमें छोड़ के चले गए, हमने बहुत मुश्किल हो रही है, और मेरे भाइयों को भी, क्योंकि हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा इतनी जल्दी। पर क्या कर सकता है, भगवान के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। चाहे जितनी मर्जी कोशिश करो, उनको हॉस्पिटलाइज भी कर चुके थे हम, पर उनको अटैक आ गया माइनर। पहले उनको दर्द हुई, 2-3 आवर्स में उनको मतलब अटैक आ गया। 4 o'clock पे उनको लेके गए थे हॉस्पिटल, और 8:25 पे उनकी डेथ हो गई थी। और रामपुर में शायद जो लोग रामपुर से हैं, बिलोंग करते, उन लोगों को पता होगा कि रामपुर में इतनी फैसिलिटी नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे रामपुर में 0% है। वहाँ पे कोई टेस्ट वोस्ट नहीं होते, सब चीज़ें ही प्राइवेट है, और हर प्राइवेट चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता एक मिडिल क्लास इंसान। तो फिर इसी फैसिलिटी ना होने के कारण ही ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पे ऐसा हुआ है कि उनको ब्लॉकेज थी, और एंड मोमेंट पे डॉक्टर ने बताया कि 98% ब्लॉकेज है। तो फिर उनको इंजेक्शन तो दे दिया था, बट वो सर्वाइव भी नहीं कर पाए, और फिर उनकी डेथ हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है हर इंसान के लिए। हम यहाँ पे रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे ज़ीरो है। तो फिर बहुत मुश्किल होती है हर इंसान को। हर इंसान चंडीगढ़ नहीं भाग सकता है रामपुर से, और रामपुर से आना बहुत एक्सट्रीम वो है, मुश्किल। क्योंकि वहाँ से पहले शिमला के लिए 4 आवर्स लगते हैं, और 4 आवर्स ही चंडीगढ़ के लिए लगते हैं। और बीच में रुकना भी तो होता है, ड्राइवर कॉन्टिन्यूस तो ड्राइव नहीं कर पाता है ना। और दूसरा जो रोड है वो सुन्नी से है, बट वो अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या बोलते, सरकार को जल्दी से जल्दी उस रोड पे काम करना चाहिए, और जल्दी करना चाहिए, क्योंकि 4 आवर्स वहाँ से लगेंगे सुंदरनगर से लापड़ के लिए, और 2 आवर्स चंडीगढ़ के लिए, तो 6 आवर्स हो जाएंगे टोटल। और रोड भी बहुत अच्छा है वो, पर उसको पक्का करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत ही कच्चा रोड है, मतलब कि आप 4x4 ही ले जा सकते हो वहाँ पे, नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं जा सकती।
तो फिर अगर कोई मेरे यूट्यूब पे जो भी मतलब सरकार से रिलेटेड बंदे हैं, मतलब कि जो भी सरकार की जिनकी चलती है सरकार पे, तो प्लीज़ वो मैसेज पहुंचा दें, प्लीज़ उसको जल्दी से जल्दी आप ठीक करें रोड को, क्योंकि फिर रोड अगर ठीक हो जाएगा ना तो लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा इधर उधर जाना, या फिर हो सके तो क्योंकि रोड बनाने इज़ ईजीएस्ट टास्क और सारी चीज़ों को मेंटेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि रामपुर के हॉस्पिटल में कुछ भी फैसिलिटी नहीं, इवन वहाँ पे मटर्निटी के लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं है। अब जो गांव से आते हैं लोग, वहाँ पे आपको पता ही है बहुत जगहों से गांव से लोग रामपुर ही आते हैं, तो फिर रामपुर उन लोगों के लिए कितना डिफ़िकल्ट है। एक तो इतने दूर से आओ और रामपुर में कुछ ना मिले तो फिर शिमला भागो, शिमला भागना भी बहुत मुश्किल है। तो प्लीज़ अगर कोई भी है मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है मेरे, प्लीज़ मेरा आपसे यही निवेदन है कि सरकार तक मेरी बात ले जाई जाए। जो नुकसान हमारे साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। किसी का अपना जब जाता है और इफ जैसे पापा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक वही इंसान थे जो हमारे मतलब कि हमें ये नहीं था कि हाँ, हमें ऐसा लगता था कि हाँ हमारे पास पापा है तो फिर सब कुछ ठीक है। हाँ, अब हमें ऐसा लगता है, हमें अब बहुत डर लगता है कि पापा नहीं है तो फिर हमारे साथ मतलब कि कैसे होगा, क्या होगा। हाँ पता है मुझे समय सब कुछ सिखा देता है, पर फिर भी अभी हमें बहुत टाइम लगेगा उस चीज़ को सेटल डाउन होने के लिए। और आजकल ना मैं थोड़ा सीख रही हूँ यूट्यूब पे एडिट वीडियोस कैसे एडिट करते हैं, और क्योंकि बच्चों के साथ मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। जो टाइम होता है, मैं आपने जो मेरे व्लॉग्स अभी तक देखे हैं वो मैंने एक भी एडिट नहीं किया, क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती। मैंने जितना वीडियो बनाया था वो अपलोड कर दिया, बस दैट्स इट। क्योंकि लोग बहुत एडिट करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस होती हैं यूट्यूबर्स की, पर मैंने एक भी चीज़ एडिट नहीं की है। जैसी मैं हूँ वैसे ही मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपको यही चीज़, मुझे ऐसा लगता है जो हम लोगों के साथ मतलब कि कोऑर्डिनेट करते हैं कि तो सच ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से सच ही होना चाहिए। क्यों झूठ दिखाना है कि ऐसे हम वैसे हम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम हैं वैसे ही हम ठीक हैं, क्योंकि अपनी पहचान अपने से ही होती है। अब किसी और के साथ आप अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि फिर ऐसा हो जाता है कि कंपैरिजन में हम में ही ऐसा लगता है कि हम में ही कमी है। हम में कोई कमी नहीं होती, किसी में भी कोई कमी नहीं होती है। सब परफेक्ट होते हैं। अपने आप को देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए बस। और आज के लिए मैंने व्लॉग स्टार्ट करना था कि मेरा होम टूर, पर बच्चों की वजह से मैं नहीं कर पाई। तो आज अभी तक तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, जाना कहीं नहीं है। वैसे ही सोचा आज सूट पहन लिया जाए और रेडी होके व्लॉगिंग की जाए। और आप बताना मुझे मैसेज में कि और क्या मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ या फिर और क्या। मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मैं इतना जैसे और व्लॉगर्स घूमते हैं या मार्केट जाते हैं, तो मैं मार्केट अभी नहीं जा सकती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे छोटे बच्चा बीमार हो जाता है धूप में, आपको पता है लू वगैरह लग जाती है। तो फिर मैं अभी के लिए तो बाज़ार नहीं जाऊँगी। जिस दिन भी मैं मार्केट जाऊँगी, सुंदरनगर गए थे हम मार्केट, पर उसका व्लॉग मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। हो सकता है 1-2 दिन में कर लूँ मार्केट वाला। तो फिर जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और मैं शॉर्ट्स भी अपने डालती रहती हूँ, वो भी आप एक बार देखिएगा। और इंस्टाग्राम आईडी में मेरी आप फॉलो कीजिएगा, जैसा भी आपको अच्छा लगता है फॉलो, सब्सक्राइबर। और आप लोग जितने ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मेरा, मैं किसी को फिर मोटिवेट कर सकती हूँ कि नहीं, जो सब्सक्राइबर होते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, ज़रूर करते हैं।
तो फिर आप लोग भी मुझे बताएं। मेरे घर पे कोई भी नहीं होता, क्योंकि मैंने और लोगों को देखा है कि वो अपने हस्बैंड के साथ वीडियोस अपलोड करते हैं, हस्बैंड के साथ बनाते हैं, बच्चों के साथ बनाते हैं और हंसी मजाक होता है। हमारे घर में भी बहुत हंसी मजाक होता है, पर मेरे हस्बैंड अभी प्रेफर नहीं कर रहे हैं कैमरा के सामने आना। जब वो आएंगे तो मैं उसका स्पेसिफिक ब्लॉग बनाऊँगी। और जब मेरी मदर इन लॉ आएंगे हॉलीडेज़ में डॉरिस की, तो मैं उनके साथ ज़रूर ब्लॉग अपलोड करूँगी। जब वो आते हैं हम बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मज़े करते हैं और हम बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और उनको बहुत पसंद है शॉपिंग करना। और आपको मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था मेरी मदर इन लॉ को। अब जब वो आएंगे तब मैं ज़रूर अपलोड करूँगी अपना एक और व्लॉग उनके साथ ही, स्पेसिफिक मेरी मदर इन लॉ के साथ। और हाँ, मैं आपको बताई थी मेरी जो मायके वाली फैमिली है, हम वैसे तो बेसिकली जॉइंट फैमिली है। ऐसे हमारे 3 फ्लोर्स हैं। टॉप फ्लोर पे चाचू रहते हैं, फिर ताऊ जी और फिर हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। पर अब बहुत टाइम हो गया, सेपरेशन हो गई है, पर रहते एक ही बिल्डिंग में है, बट खाना अलग अलग बनता है। तो मेरे 2 भाई हैं, एक मेरे से छोटा एक बड़ा है। बड़ा वाला मेरा भाई टीचर है डीएवी स्कूल रामपुर में, लेक्चरर है, 11वीं 12वीं को केमिस्ट्री पढ़ाता है। और छोटा वाला भाई मेरा शॉप संभालता है पापा के बाद। और मेरी मदर इन लॉ हाउस मेकर है, होम मेकर है। तो फिर और वो शॉप भी संभाल लेते हैं। मैंने उनको बहुत जल्दी, मतलब कि मैं एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बिज़नेस का बहुत ज़्यादा आइडिया है शायद। तो मैंने अपनी मदर को बहुत जल्दी, जब मैं 8th क्लास में थी तब मैंने शॉप चलानी सिखा दी थी उनको कि ऐसे ऐसे होता है। और मेरे दादी अभी हैं, मेरी दादी भी वहीं पे रहते हैं रामपुर में। मेरे ताऊ जी हैं, अभी वो रिटायर हुए हैं आईटीबीपी से। और ताई जी हैं, उनके भी 2 बेटे और 1 बेटी है। और मेरे चाचू हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, चाचू चाची और उनकी दोनों 2 बेटियां हैं। और एक ही बुआ है, वो जाखड़ी में रहती हैं, जाखड़ी शायद आप जानते होंगे। उनके भी 2 बच्चे हैं, बुआ बूबू जी हैं और 2 बच्चे हैं उनके। और मेरे ससुराल वाली फैमिली में मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर इन लॉ। मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी सोलन में हुई है और उनके भी 2 डॉटर्स हैं और हम दोनों हैं, हमारी भी 2 डॉटर्स हैं। और बस इतनी हमारी फैमिली है, छोटी सी फैमिली। और जब भी कोई आता रहेगा मेरे पास, मैं व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि कौन आया है और किस किस को आप पहचान सकते हो। मैं साथ में मेंशन भी कर दूंगी ये कौन है। और फिर आज मैं रेडी तो हो गई हूँ, ब्रेकफास्ट भी हो गया है। और ब्रेकफास्ट में आज मैंने मैंगो शेक और पराठे बनाए थे। मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। मेरे हस्बैंड जिम जाते हैं वो लोग, वो रोज़ ही जिम जाते हैं, सॉरी। वो जाते हैं जब मेरी बड़ी वाली डॉटर को स्कूल छोड़ते हैं और वो जिम चले जाते हैं। फिर अभी 1 o'clock आएंगे जिम से और फिर अपना जो भी रूटीन है उनका, अपना प्रोटीन वगैरह लेते हैं। और फिर उसके बाद अपना लंच वंच करते हैं हम लोग। लंच में आपको पता है हम दाल चावल खाते हैं और डिनर में हम चपाती खाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक रूटीन है और उनको डाइट चार्ट मिला हुआ है, तो वो डाइट फॉलो करते हैं हमने। और मेरी छोटी डॉटर अभी आपको पता है ये 2 बजे तक सोएगी और उसके बाद वो बहुत शरारत करती है। एक्चुअली मेरी बड़ी डॉटर मेरी मदर इन लॉ के पास ही रही है जब से छोटी थी, पैदा हुई थी। तो तब से 3 years तक वो उनके पास ही रही थी। अभी वो हमारे पास आई है 4th year में। तो फिर इसीलिए वो थोड़ी सी, उसका हमें ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी पैम्पर चाइल्ड है। दादा दादी के पास जो बच्चे पलते हैं वो थोड़े पैम्पर होते हैं, क्योंकि उनको लाड प्यार ज़्यादा मिला होता है। और मम्मी पापा से तो डांट ही पड़ती है, क्योंकि वो बच्चे, क्योंकि हमारे पास दूसरा बच्चा भी है, तो फिर बंदा टायर्ड हो जाता है कि एक बच्चा सुन नहीं रहा है और बड़ा वाला बच्चा और शरारत कर रहा है। जैसे मेरी छोटी डॉटर बहुत शरारती है, बड़ी डॉटर नहीं थी शरारती, वो शरीफ ही थी,
और अब वो छोटी वाली को देख के और शरारतें करती है। तो यही था आज का व्लॉग, क्योंकि मैं कब से सोच रही थी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने बारे में या अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बता रही हूँ। तो मैंने सोचा आज फैमिली के बारे में बताया जाए, क्योंकि मैं होम टूर तो नहीं करा पाई, कल करवाऊँगी मैं होम टूर। होम टूर क्या है, फ्लैट है तो ज़्यादा बड़ लंबा नहीं होगा। सुंदरनगर का तो ज़्यादा लंबा हो गया था होम टूर। और फिर उसके बाद कुछ लोग मैसेज कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं कि आप हमें अपना कलेक्शन दिखाइए, इसका कपड़ों का कलेक्शन दिखाइए। एक्चुअली मैं कपड़ों का कलेक्शन दिखाऊंगी जब मैं बहुत फ्री होंगी। बहुत फ्री तो पता नहीं कभी होंगी, जब मेरे मदर इन लॉ आएंगे, क्योंकि वो फिर बच्चों को देखेंगे, फिर मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो फिर अब मैं होम टूर आपको जल्द से जल्द करवाऊंगी। आज मेरी डॉटर का एक्टिविटी था, फ्रूट एक्टिविटी। उसको 5 फ्रूट्स मंगवाए थे, जिसमें मैंने 5 फ्रूट्स तो दे दिए। और आपको पता ही है आजकल हिमाचल में चेरी आ रही है, खुमानी आ रही है, फ्रेश फ्रूट्स, तो वही सारी चीज़ें मैं देती हूँ उसको। और इवन मैं यहाँ पे भी लेके आती हूँ। और कब बहुत सारे लोग मुझसे बाय भी करते हैं चेरीज़, कि आप मोहाली में हो तो प्लीज़ हमें भी चेरी का बॉक्स दे दो, क्योंकि फ्रेश फ्रूट है और ऑर्गेनिक है स्पेशली। तो फिर तो ज़्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट चीज़ें मिलावट वाली होती हैं। आप लोगों को भी पता ही होगा कि मिलावट वाली चीज़ें आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है। हर चीज़ मिलावट से बनती है यहाँ पे, घी तेल सब कुछ, एवरीथिंग। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अपने घर से मंगवाऊँ। और वैसे भी मेरी मम्मी वगैरह बहुत चीज़ें भेजते रहते हैं मुझे, दालें वगैरह, क्योंकि वो ऑर्गेनिक चीज़ें भेजते हैं जो हमारे खेत में लगती है। तो फिर तो फिर वो ज़्यादा बेटर होती है बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि आजकल हम सारी मिलावटी चीज़ें खा रहे हैं तो वही बीमार होते रहते हैं। बहुत बीमार होते हैं, खांसी जुकाम तो कंटिन्यूस चला ही रहता है। और इस ब्लॉग में बस इतना ही। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना, कमेंट तो ज़रूर ही करना। और आपको कैसा लग रहा है, ब्लॉग ठीक लग रहे हैं या फिर कोई क्वेरी है, प्लीज़ मुझे मेंशन ज़रूर करना कि किस चीज़ में कमी लग रही है आपको। क्योंकि मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं आती अभी एडिटिंग। मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ कि मुझे एडिटिंग नहीं आती है। जो भी ब्लॉग या वीडियो शूट हो रहा है जैसे एज इट इज़ मैं अपलोड कर रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सीख रही हूँ, सीखने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो मैं अभी पूरा प्रॉपर सीख पाऊँगी जब मेरे मदर इन लॉ 22 के बाद आएंगे। पूरा अच्छे से मैं तभी सीख पाऊँगी, जो भी मेरा ये रहेगा सीखने वाला पार्ट। तो प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करो और सब्सक्राइब करो मेरा चैनल और शेयर करो प्लीज़ प्लीज़। और अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, या आपको कोई क्वेरी है या क्वेश्चनिंग है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्रीशियस अपना टाइम दे रहे हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरे बातों में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। और मैं वैसे मैं ना सीरियसली बताऊँ, मैं ऐसी हूँ नहीं जैसा मैं मतलब कि बता रही हूँ ना। मैं बहुत मजाकी टाइप्स हूँ। तो कोई होना चाहिए ना मजाक करने के लिए भी, क्योंकि आजकल हंसाना किसी को बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मेरी फ्रेंड्स, जो भी मेरी फ्रेंड्स हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी बहुत जल्दी मैं। वो लोग मुझे बोलते हैं तू कितना हंसती है और दूसरों को भी कितना हंसाती है। तो फिर मैं वैसे व्लॉग्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अभी के लिए मैं इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कहाँ से हूँ या फिर कुछ बता नहीं रही हूँ अपने बारे में, इसलिए इंट्रोडक्शन देना भी बहुत इम्पोर्टेंट था। तो फिर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया है। अब मैं थोड़े फ़नी वीडियोस भी बनाऊँ। फ़नी वीडियोस क्या, मैं जैसी हूँ वैसा ही दिखाऊंगी। जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, वो बता देंगे आपको मैं कैसी सी हूँ। और जो जैसे
कई लोग होते हैं बाय चांस वो मुझे जानते हैं, तो फिर उनको भी पता ही होगा मेरा नेचर कैसा है। और आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरा व्लॉग देख रहे हो और इंटरेस्टेड हो रहे हो और आपको नया फेस अच्छा लग रहा है। और शायद मैं आगे चल के और ज़्यादा ग्रो करूं, या फिर यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। और आपके सपोर्ट के बिना वो पॉसिबल है नहीं, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें मेरा। थैंक यू सो मच आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए और मेरे लिए टाइम निकालने के लिए। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आप सब अपना ध्यान रखें। और आजकल बहुत गर्मी है, लू लग सकती है, बाहर जाने से बचें। अगर बाहर जा भी रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल, ग्लूकोज और आम पन्ना जैसी चीज़ें ज़रूर अपने साथ लेके जाएं। बहुत गर्मी है, बच्चों को कम से कम बाहर निकालें, क्योंकि मैं खुद एक मदर हूँ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे कम से कम बीमार होंगे ना, तो वो हेल्दी रहेंगे। ज़्यादा बीमार होते हैं तो बच्चे तो परेशान होते हैं, माएँ ज़्यादा परेशान होती हैं। तो थैंक यू सो मच आपका, आप सभी का। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।